8 मार्च 2014, फ्लाइट MH370, एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर वो प्लेन कभी क्रैश ही ना हुआ हो, अगर उसके यात्री बच गए हों। ये कहानी MH370 के उसी रहस्य से जुड़ी एक कल्पना है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे 234 लोग एक ऐसे टापू पर फंस गए जहां जिंदगी शायद मौत से भी ज्यादा भयानक थी। हो सकता है ये कैप्टन के आखिरी शब्द होते, लेकिन हमारी इस कहानी में ये तो बस उस खौफनाक सफर की शुरुआत थी। 8 मार्च 2014 की वो रात, असल में तो प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया, पर हमारी कहानी में यहीं से एक दर्दनाक दास्तान शुरू होती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद कोई तकनीकी खराबी हुई, कॉकपिट का प्रेशर अचानक गिरा और दोनों पायलट बेहोश हो गए। प्लेन अब रडार की दुनिया से बाहर था। ऑटो पायलट पर घंटों तक एक अनजान समंदर के ऊपर बस उड़ता रहा। सुबह के 5:40 पर जब कैप्टन की आंख खुली तो सामने सिर्फ और सिर्फ नीला समंदर था। ईंधन भी खत्म होने वाला था। उन्होंने लोगों को फौरन समंदर में उतरने का हुक्म दिया और जैसे ही आखिरी इंसान प्लेन से कूदा, एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन पानी की गहराइयों में समा गया। प्लेन तो डूब गया, कैप्टन और को पायलट भी मारे गए, लेकिन बाकी के 232 यात्री जिंदा थे। वो उस ठंडे पानी में प्लेन के टूटे फूटे टुकड़ों के सहारे तैर रहे थे। उन्हें लगा कि वो बच गए हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ये जिंदगी एक बहुत बड़े धोखे की बस शुरुआत थी। उन बचे हुए लोगों में आरव नाम का एक शख्स भी था और किस्मत से उसके पास एक दूरबीन थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसने दूरबीन से देखा तो उसे दूर एक छोटा सा टापू नजर आया। उसकी आवाज में जैसे एक नई जान आ गई। वो जोर से चिल्लाया, जमीन, सामने जमीन है। बस ये सुनना था कि सबने अपनी बची खुची हिम्मत को बटोरा और उस टापू की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन घंटों की उस थका देने वाली तैराकी के बाद जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनकी सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गईं। वो टापू मुश्किल से 83 मीटर का था, इतना छोटा कि उस पर ढंग से दौड़ा भी नहीं जा सकता था। न पीने का पानी, न खाने को कुछ, सिवाय 2 नारियल के पेड़ों के। ये कोई पनाहगाह नहीं थी, ये तो एक खुली जेल थी। इस खौफनाक सच्चाई का सामना करने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कम से कम शुरुआत में तो नहीं। उन सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और उस वीरान टापू पर एक नया समाज बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। सबसे पहले घायलों की मरहम पट्टी की गई। प्लेन के चमकदार टुकड़ों को जोड़कर मदद के लिए एक बड़ा सा SOS सिग्नल बनाया गया। बारिश का पानी जमा करने के लिए प्लास्टिक की चादरें बिछाई गईं और जब समुद्र की लहरें पीछे हटीं तो छोटे छोटे गड्ढों से केकड़े और शंख पकड़कर पहली बार पेट भरने का जुगाड़ हुआ। उनकी हिम्मत और जुगाड़ करने की काबिलियत कमाल की थी। देखिए ना, प्लेन के नुकीले टुकड़ों से चाकू बना लिए, सीट बेल्ट्स को जोड़कर छोटे मोटे जाल तैयार कर लिए, और तो और लाइफ जैकेट और सीट कुशन से रात की ठंडी हवा से बचने के लिए छोटे छोटे शेल्टर भी बना लिए। लेकिन ये एकता और भाईचारा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूख और निराशा ने उनके अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। कहानी में सबसे बड़ा और भयानक मोड़ तब आया जब एक संक्रमित घाव की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये बीमारी से हुई पहली मौत थी और इस एक मौत ने सबको अंदर तक डरा दिया। यहीं से लोगों के बीच भरोसे की वो पतली सी दीवार भी टूटने लगी। अब खाने पीने और काम के बंटवारे को लेकर झगड़े होने लगे। लोग 2 गुटों में बंट गए। एक गुट कहता था कि जो भी मिलेगा सब में बराबर बटेगा। वहीं दूसरे गुट का मानना था कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। देखते ही देखते उस छोटे से टापू के 2 कोनों पर 2 दुश्मन खेमे तैयार हो गए। और फिर वो दिन आया जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत मर चुकी है। समंदर की लहरों के साथ एक बड़ा सा कछुआ बहकर किनारे आ गया। हफ्तों बाद इतना सारा खाना एक साथ मिला था, लेकिन उसे बांटने पर ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि वो कछुआ लगभग बर्बाद ही हो गया। ये लड़ाई सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि भूख और हताशा ने उन्हें इंसान से क्या बना दिया था। इस घटना के बाद उस टापू पर जिंदगी बस मौत का एक लंबा और दर्दनाक इंतजार बनकर रह गई। एक एक करके उम्मीदें भी दम तोड़ने लगीं और जिंदगियां भी। 121वें दिन उम्मीद की एक आखिरी पतली सी लकीर दिखाई दी। आसमान में बहुत दूर एक जेट विमान गुजर रहा था।
सब के सब पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे, अपने बनाए सिग्नल से रोशनी चमकाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो विमान बहुत दूर था। कुछ ही मिनटों में वो नजरों से ओझल हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी खामोशी जो पहले से भी ज्यादा चुभ रही थी। उस दिन के बाद लोगों ने जैसे जीना ही छोड़ दिया। मौत एक रोज की बात बन गई। पहले साल के खत्म होते होते सिर्फ 70 लोग बचे थे और 10वें साल तक ये संख्या 30 से भी कम रह गई थी। वक्त बस गुजरता रहा। चौथे साल टापू पर पैदा हुए पहले बच्चे ने कुपोषण से दम तोड़ दिया। 7वें साल तक उस बंजर टापू की मिट्टी ने भी जवाब दे दिया। 8वें साल एक भयानक तूफान आया और उन 2 में से एक नारियल का पेड़ भी गिरा गया। और फिर 11वें साल तक उस टापू पर सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, आरफ। वही आरफ जिसने पहली बार इस टापू को देखा था। आरफ की मौत के साथ उस टापू पर आखिरी सांस भी खामोश हो गई, लेकिन उनकी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। कई साल बीत गए। दुनिया MH370 को लगभग भूल चुकी थी। तभी एक टूरिस्ट बोट रास्ता भटककर उस अनजान टापू के पास जा पहुंची। सोचिए, उन्हें वहां क्या मिला होगा। उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। पूरा का पूरा टापू इंसानी कंकालों से पटा पड़ा था। हर तरफ टूटे फूटे शेल्टर और बिखरी हुई हड्डियां। और तभी उन्हें एक कंकाल के पास एक टूटा हुआ फोन मिला, जिसकी पीठ पर कुछ खरोच कर लिखा हुआ था। उस पे लिखा था, हम MH370 से हैं, हमने कोशिश की। दुनिया जिन्हें समंदर के गहराइयों में समाया हुआ मान चुकी थी, उनकी 11 साल लंबी दर्दनाक कहानी का यह पहला और आखिरी सबूत था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर एक खोजकर्ता ने देखी। एक कंकाल का हाथ, जिसकी सूखी हुई उंगलियां पास में उगे एक छोटे से मरे हुए पौधे की टहनी में फंसी हुई थीं। वो हाथ जैसे चीख चीख कर कह रहा था, हमने हार नहीं मानी थी, हम आखिरी सांस तक लड़े थे। वे प्लेन क्रैश में तो बच गए थे, लेकिन शायद सिर्फ एक और भी भयानक मौत मरने के लिए। ये कहानी उनकी हार की नहीं है, बल्कि उस अटूट इंसानी जज्बे की गवाही देती है जो आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता।